हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि जादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 5th, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा टॉपिक है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन पार्ट 4 पर हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो एक्सरसाइज 5.2 कवर होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड भी कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में जो लिखा हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें जो कन्वर्ट करना फॉलोइंग नंबर को किस में, जो हमारे पास पोलर फॉर्म है। जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको हमको एक पोलर फॉर्म में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, अब पोलर फॉर्म क्या होता है, ये कैसे कंप्लीट होता है, कैसे करते हैं, तो हमने क्या है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा। ओके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक सारे वीडियोस में हमने इसी एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन किया है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली आपको भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में √3 + i। इसको हमको पोलर फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो एक वैल्यूज मेरे पास में जो है, इसको हम रख सकते हैं, एक z की वैल्यूज है। एक्चुअली में किसकी वैल्यूज है, z इक्वल टू √3 + i। √3 प्लस का i, ये मेरे पास एक z की वैल्यूज है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, √3 + i मेरे पास एक वैल्यूज है। तो इसको मैं r के इक्वल cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल रखता हूँ। जो मेरे पास r cos थीटा होगा वो मेरा √3 कहलाएगा, और जो r साइन थीटा होगा वो मेरे पास 1 कहलाएगा। 1 कैसे कहलाएगा, क्योंकि i यहाँ पर है, i यहाँ पर है, i और i = में होगा तो कैंसिल हो जाता है। वो कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। तो हमारे पास वैल्यूज हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, देखिए तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यूज कहलाएगी कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू √3 + का 1। √3 + का 1, देखो दोनों को हमने कंबाइन लिख दिया है, तो दोनों में हमारे पास क्या जाएगा, √3 + का 1 हो जाएगा। ओके, मैंने दोनों तरफ क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता हूँ, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर देता हूँ। जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो वैल्यूज इस टाइप की बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, ओके। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या मिलेगी, r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 3 + का 1। यहाँ पर देखने से पहले आप थोड़ा सा रफ देख लीजिएगा इसका कैसे बना हुआ है। यहाँ मेरे पास i sin², ये तो समझ में आ गया होगा आपका। r का r में करेंगे तो r² आ जाएगा, cos थीटा का इंटू cos थीटा में करेंगे तो cos² थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर i कहाँ गया, ओके। तो i sin थीटा का मल्टीप्लाई हम i sin थीटा में जब करते हैं तो i का मल्टीप्लाई i में करते हैं तो i² आता है, और यह आ जाएगा sin² थीटा। ओके, तो यहाँ पर i² की जो वैल्यूज होती है, i² की वैल्यू वो होती है -1। कितनी होती है, -1 होती है। ओके, -1 होती है। तो हम क्या करते हैं, ये -1 के साथ में इसको हम जोड़ के फिर स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाता है और वो बन जाएगा sin थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे sin थीटा। ओके, चलिए अब हमारे पास में फिर यहाँ की वैल्यूज देखिए। यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसा
या हमारे पास √3 + 1 का स्क्वायर था, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 1 वैसा का वैसा। तो यही तो मैंने किया। ओके, चलिए हमारे पास ये देखिए वैल्यूज बन जाएगी r² और ये पूरा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है, फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। यहाँ वैल्यूज आ जाएगी 4, तो r² की वैल्यूज कितनी आ गई 4, r की वैल्यूज आपके पास √4 यानी r की वैल्यूज आपके पास में 2 आ जाएगी। इसका रूट होता है ना 4 का 2 होता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे बताइए r जो cos थीटा था, r cos थीटा था वो मेरे पास √3 था, तो r की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई, cos थीटा वैसा का वैसा √3 ये रहा, तो cos थीटा की वैल्यूज कितनी आ जाएगी √3/2 आ गई, आ गए ना, 2 अपॉन में चला जाएगा। एक और वैल्यूज थी हमारे पास r sin थीटा की वैल्यूज कितनी थी 1 थी, तो r की वैल्यूज आ गई 2 और sin थीटा की वैल्यूज हो जाएगी 1, तो sin थीटा की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई। तो मेरे पास sin थीटा भी आ गया है, cos थीटा की वैल्यूज भी आ गई है। cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव है, और दोनों ही पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट का कहलाएगा, sin थीटा एंड cos थीटा आर पॉजिटिव। तो कौन सा कहलाएगा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कहलाता है, तो वो हमारे पास वैल्यूज क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्या होती है वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट की, π/6। π/6 कैसे, क्योंकि ये हमारे पास 30 डिग्रीज कवर करता है, तो 180/6, तो 180/6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो π/6 वैल्यूज हो जाती है हमारे। अब हमें बताना है कि जो वैल्यूज है हमारे पास उसका हमको पोलर फॉर्म बताना है, ये बताना है ना पोलर फॉर्म, किसका बताना, z का बताना। तो z की वैल्यू से √3 + i, इसका बताना हमें पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर जब z की वैल्यूज हम बताएंगे एक पोलर फॉर्म के लिए, तो कितनी आ जाएगी r cos थीटा + i sin थीटा। ओके, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये 2 आ गया, cos थीटा की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास π/6 + i sin थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास π/6। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो है 8 में सिर्फ आई दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा, आई दे रखा। तो हमें जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो वो इस फॉर्म में होता है, a + ib के फॉर्म में होता है। ओके, तो a मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ i है, यानी कि i की जो वैल्यूज होगी, यहाँ की जो वैल्यूज होगी ये वैल्यूज है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनी होगी यहाँ पर, है ना। तो ये वैल्यूज जो होगी मेरे पास 0 होगी, तो यहाँ की जो वैल्यू 0 होगी, तो ये एक्चुअली में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि z = 0 + i कहलाएगा अपने। तो हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी r cos थीटा + i sin थीटा। अब i sin थीटा से i ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो वैल्यूज क्या बनेगी कि r cos थीटा = 0 एंड दूसरी बनेगी हमारे पास में r cos थीटा = 1, क्योंकि i से i कैंसिल हो जाएगा, बनेगा। है ना, sin थीटा = 1 हो जाएगा।
अब क्या होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम वैल्यूज बताते हैं। आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 कहलाएगा और आर की है, तो हम यहाँ पर आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसकी वैल्यूज और यहाँ पर 0 + 1 की वैल्यूज कहलाएगी। ओके, दोनों तरफ प्लस कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बाय बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो ये फॉर्म में बन जाएगा आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज बन जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहलाएगा, क्योंकि 0 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज कहलाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 वैल्यूज आ गई मेरे पास, 1 क्या आ गई मेरे पास, वैल्यूज आ गई इसकी। तो 1 वैल्यूज आ गए, तो यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यूज क्या कहलाएगी, 1। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और रूट लगेगा तो वही 1 आ जाएगा। आर की वैल्यूज ओनली घुमा फिरा के कितनी आ गई, 1 आ गई। हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यूज कितनी आ गई, 1 आ गई। कोस थीटा की वैल्यूज 0, तो कोस थीटा की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 0 ही आएगी। उसी प्रकार यदि मैं चेंजेस करता हूँ, आर साइन थीटा की वैल्यूज की बात करता हूँ, यहाँ पर 1 है, तो आर की वैल्यूज कितनी आ गई, 1 आ गई। साइन थीटा 1 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 ही है, तो साइन थीटा की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1/1 यानी कि 1 ही आ जाएगी उसकी वैल्यूज। दोनों साइन थीटा और कोस थीटा मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस साइन थीटा एंड कोस थीटा आर पॉजिटिव वैल्यूज, जब ये पॉजिटिव वैल्यूज होगी सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू π/4 होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। अब थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है तो इस वैल्यूज को हम पोलर फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास दे रखा था z इज इक्वल टू ये वैल्यूज आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 1 है। कोस थीटा वैसा का वैसा, थीटा की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई बेटा, π/2 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यूज π/2, ये वैल्यूज आ गई। अब π/2 प्लस आई π/2 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज तो वही बनेगी ना, क्या बनेगी, यही बनेगी कि कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं 5.3। तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप ना करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का होमवर्क और लिख लीजिएगा आप। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए, एक्सरसाइज 5.2। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है क्लास 11th के लिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओके, ताकि प्रॉपर तरह से आपके पास में सारे नोट्स बनते रहें। और इसे आप कॉपी पेन में लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।